हेलो फ्रेंड्स। सीबीएसई की 10th क्लास की जो असेसमेंट पॉलिसी है उसके ऊपर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए थे। उस पॉलिसी को डीकोड करने की कोशिश की थी। काफ़ी हद तक मैंने बहुत से सॉल्यूशंस एजुकेटर्स को, प्रिंसिपल्स को और टीचर्स को दिए, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिली उनकी तरफ से। उसके लिए मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मगर एक यक्ष प्रश्न ऐसा है जिसका अभी तक कोई खास सॉल्यूशन या कहें कि एकदम सटीक 100% सटीक सॉल्यूशन अभी भी नहीं मिल पाया है। मैं बहुत उम्मीद कर रहा था कि सीबीएसई जो FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इशू करेगी, उसके बाद इस यक्ष प्रश्न का सॉल्यूशन सबको मिल जाएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली वो FAQs इस प्रश्न के रिलेशन में तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसे ही निकले, क्योंकि इस प्रश्न का कोई भी उत्तर उन FAQs में भी नहीं मिला। जो पॉलिसी में लिखा गया था वही FAQs में दोहरा दिया गया। आप सोच रहे होंगे कौन सा ऐसा यक्ष प्रश्न है। वो प्रश्न है मैथमेटिक्स बेसिक्स और स्टैंडर्ड की कैलकुलेशन को लेकर। ये प्रश्न उठा ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार सेशन 2019-20 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले केवल मैथमेटिक्स होता था, बेसिक और स्टैंडर्ड नहीं होता था। तो उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ कि जो रेफरेंस दिया है सीबीएसई ने, जो हिस्टोरिकल डाटा शेयर किया है, फॉर एग्जांपल ये एक किसी स्कूल का हिस्टोरिकल डाटा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। इस हिस्टोरिकल डाटा में आप देखेंगे जो मीन मार्क्स 2020 के हैं, मैथमेटिक्स बेसिक जो है सिर्फ उन्हीं में शो हो रहा है। ये रहा मैथमेटिक्स बेसिक, और इसके जो मीन मार्क्स हैं वो सिर्फ 2020 में ही शो हो रहे हैं, जो कि 2018 में और 2019 में शो नहीं हो रहे, क्योंकि इससे पहले ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इससे पहले सिर्फ मैथमेटिक्स ही होता था। अब इस वजह से दिक्कत क्या हुई, क्योंकि यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि इन केस ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक प्लीज टेक द रेफरेंस ईयर 2020 ओनली। तो बेसिक के केस में रेफरेंस ईयर जो है वो 2020 का ही लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 2021 में अपने स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के मार्क्स अवार्ड करेंगे, तो उसके लिए मैथमेटिक्स बेसिक के मीन मार्क्स तो आपको 2020 के ही लेने हैं, मगर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के मीन मार्क्स आपको रेफरेंस ईयर के लेने हैं। जैसे इस केस में रेफरेंस ईयर बन रहा है 2019 और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की जो मीन मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 38.16, जबकि मैथमेटिक्स बेसिक के जो मीन मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 22.56। आइडियल सिनेरियो क्या है कि इस 2021 में भी सभी बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए ही ऑप्ट किया, मैथमेटिक्स बेसिक के लिए ऑप्ट नहीं किया। तो फिर ये जो रिजल्ट है एज इट इज बनाया जा सकता है, और जो एवरेज सीबीएसई मीन मार्क्स जो दे रही है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के, वो सेम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के मीन मार्क्स एप्लीकेबल हो जाएंगे इस सेशन में भी, 21 में भी। मगर अगर किसी भी बच्चे ने मैथमेटिक्स बेसिक भी ऑप्ट किया हुआ है 2021 में, और जैसे मैंने पहले कहा रेफरेंस ईयर कोई और बन रहा है और मीन मार्क्स बेसिक के लेने हैं 2020 में से, तो उस केस में कभी भी जो मीन मार्क्स हैं ओवरऑल मैथमेटिक्स के, वो रेफरेंस ईयर के मीन मार्क्स के बराबर नहीं आ सकते, क्योंकि वो मीन मार्क्स हैं केवल और केवल मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ऑप्ट करने वाले बच्चों के। इसको मैं आपको बेटर समझाता हूं नेक्स्ट इमेज में। ये इमेज ली गई है जो ऑनलाइन डाटा वाला पोर्टल है, उसमें फाइनलाइज डाटा में एवरेज मीन रिपोर्ट है उस स्कूल की, जिसकी मैंने वो पिछली स्लाइड आपको दिखाई थी। तो एवरेज मीन रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो रेफरेंस ईयर था उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 25। टोटल मार्क्स उन स्टूडेंट्स ने मिलकर ऑब्टेन किए थे 954, और उनकी एवरेज बनी थी 38.16। इस फिगर को ध्यान में रखिएगा। अब एक तरफ तो सीबीएसई ये कहता है कि
जो सब्जेक्ट का एवरेज है वो सेम रहना चाहिए, प्लस या -2 कर सकते हैं आप उसको, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो मींस यहाँ पे 38.16 की जगह पर 40.16 हो सकता है अगर मैं +2 कर दूं इसमें मीन एवरेज में, या फिर 36.16 हो सकता है अगर मैं -2 कर दूं। यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। एक बार फिर से पिछली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ देखिए, सीबीएसई ने 38.16 जो स्टैंडर्ड वाली एवरेज है उसी को कंसिडर करके जो ओवरऑल एवरेज है, ईयरली एवरेज है, वो 45.48 निकाली है। आप इन सभी रेफरेंस ईयर के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का टोटल करके उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 45.48 आ जाएगा। इट मींस ये जो मैथमेटिक्स बेसिक वाली एवरेज है ये कहीं पे भी काउंट नहीं हो रही है जब हम ईयरली एवरेज की बात कर रहे हैं। सीबीएसई ने बहुत क्लियरली बोला है कि सब्जेक्ट वाइज एवरेज में तो प्लस या -2 कर सकते हैं, मगर जो ओवरऑल एवरेज है वो सेम रहनी चाहिए, इससे बढ़नी नहीं चाहिए। शायद थोड़ी सी कम हो तो चल जाएगा, मगर बढ़नी किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए। मींस 45.48 की जगह पे आपने अगर 45.56 कर दिया या 46 कर दिया तो आपका जो कैलकुलेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा सारा रिजल्ट। ध्यान से देखिए, सपोज मैं आपको 3 केसेस शेयर करूंगा जिसमें आपको ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी कि किसी भी हालत में अगर मैथमेटिक्स बेसिक्स किसी बच्चों ने भी, चाहे 1, 2, 10, 20 किसी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया हुआ है, तो किसी भी हाल में जो ओवरऑल सब्जेक्ट एवरेज है वो रेफरेंस ईयर की एवरेज के बराबर नहीं आ सकती। कैसे? अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 25 दिए हुए हैं। रेफरेंस ईयर में 25 बच्चों ने अपीयर किया था और उनके 954 मार्क्स आए थे और 38.16 उनकी मीन मार्क्स बन रहे हैं। अब इसी को हम लोग 21 के कंटेक्स्ट में रख के देखते हैं, क्योंकि रेफरेंस ईयर में तो सारे के सारे बच्चों ने मैथमेटिक्स ही ऑप्ट किया हुआ था, बेसिक था ही नहीं। मगर जब 21 में स्टैंडर्ड के साथ साथ बेसिक मैथमेटिक्स भी इंट्रोड्यूस हो गया, उसके ऑब्वियसली अगर मैं मानूं कि 25 ही बच्चे हैं जो कि रेफरेंस ईयर में भी थे, तो अभी उनमें से कुछ बच्चों ने तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स बेसिक ऑप्ट किया होगा। तो 2 केसेस तो मैं 25 के एग्जांपल के साथ ही ले लेता हूं। सपोज 25 में से 5 बच्चों ने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ऑप्ट किया, तो जो उसकी एवरेज थी 38.16, इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बनता है 190.8। इसे याद रखिएगा, 190.8। अब बाकी बचे 20 बच्चे। 20 बच्चों ने अगर 22.56 की एवरेज से स्कोर किया, जो सीबीएसई कहती है इसके अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए, तो उनका स्कोर बनेगा 451.2, राइट। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, 190.8 प्लस 451.2, तो टोटल आता है 642, जबकि एक्चुअल टोटल क्या था 25 बच्चों का रेफरेंस ईयर में स्कोर क्या था 954। जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 642। अब ये जो गैप रह गया मार्क्स का, क्योंकि बच्चों ने मैथमेटिक्स बेसिक ऑप्ट किया था और मैथमेटिक्स बेसिक की एवरेज जो है वो कम थी, तो कम होने की वजह से यहाँ जो हमारे पास एक गैप क्रिएट हो गया टोटल मार्क्स में, उसकी वजह से जो परसेंटेज निकलेगी वो भी डाउन चली जाएगी। कैसे? ये 642 जो अभी मार्क्स ऑब्टेन्ड आ रहे हैं बेसिक की वजह से, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 25 से, तो आप देखें कि जो ओवरऑल एवरेज आ रही है वो सिर्फ 25.68 आ रही है। जो मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड आ रहे हैं बच्चों के वो 25.68 आ रहे हैं, जबकि होने चाहिए थे 38.16।
38.16 होने चाहिए थे, मगर आ रहे हैं यहाँ पे 25.68। अब ये जो गैप आ गया है इस परसेंटेज में भी, जो ओवरऑल सब्जेक्ट परसेंटेज है, सीबीएसई बोलती है कि वो प्लस या -2 होना चाहिए, तो 38.16 के हिसाब से तो ये कम करके 36.16 तक जाना चाहिए था, मगर ये जा रहा है 25.68 तक। इसकी जवाबदेही किसकी है? चलिए एक बार दूसरा क्राइटेरिया देख लेते हैं, इसको रिवर्स कर लेते हैं। सपोज 20 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लिया, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 38.16 इज इक्वल टू 763। याद रखिएगा इस स्कोर को, 763.2। ओके, अब बाकी बचे 5 बच्चे। 5 बच्चों के जो मीन स्कोर्स होने चाहिए वो सीबीएसई के हिसाब से 22.56 के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। तो 5 इंटू 22.56 इज इक्वल टू 112.8। 112.8। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 102.8 प्लस 763.2 इज इक्वल टू 876। 876। अब फिर से होना क्या चाहिए था? 954, मगर आ क्या रहा है? 876। मतलब चाहे एक भी बच्चा बेसिक मैथमेटिक्स ऑप्ट कर लेगा और उसकी एवरेज जो है वो 2020 में रेफरेंस ईयर के मुकाबले कम है, तो ओवरऑल एवरेज आपकी बराबर आ ही नहीं सकती है। सब्जेक्ट की एवरेज आपकी इक्वल आ ही नहीं सकती है, जो कि रेफरेंस ईयर में दे रखी थी 38.16। तो ये 38.16 आपकी आ ही नहीं सकती है किसी भी तरह से। एक केस और ले लेते हैं, उसमें भी हम देख लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि रेफरेंस ईयर में बच्चों का नंबर था 25, मगर 21 में बच्चों का नंबर बढ़ के हो गया 50। टोटल 50 बच्चे हो गए स्कूल में, मतलब डबल। अब इन 50 बच्चों की अगर हम 38.16 के हिसाब से एवरेज लेंगे, जो इनके मीन मार्क्स सीबीएसई ने रेफरेंस ईयर के दे रखे हैं, तो इसका जो टोटल बनना चाहिए वो होना चाहिए 91908। 954 का डबल ऑब्वियसली। ऑलराइट, ये देखिए 38.16 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 1098। तो 1098 इनका टोटल होना चाहिए। अब देखते हैं, अगर हम मान के चलें कि 2020 में आधे बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ऑप्ट किया था और आधे बच्चों ने बेसिक, तो उस केस में क्या ये टोटल 1908 आता है? अब 25 बच्चों ने रखा स्टैंडर्ड मैथ्स, तो उनका जो मीन मार्क्स थे वो थे 38.16, तो इनका टोटल आ गया 954, जो कि पहले था 25 के हिसाब से एक्चुअली। तो ये आ गया हमारे पास 954। अब बाकी के जो 25 बच्चे बचे, उनका सीबीएसई के अकॉर्डिंगली 22.56 मीन मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो ये आया रिजल्ट हमारे पास 564। 564। चलिए अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 564 प्लस
54 इज इक्वल टू 1518। जबकि होना कितना चाहिए था 1908। अगर हमें ये एवरेज 38.16 लेके आनी है सब्जेक्ट की एवरेज जो सीबीएसई देता है। अब 1518 के हिसाब से आप अगर एवरेज भी निकालना चाहते हैं वो भी निकाल के देख लेते हैं। मीन मार्क्स क्या बन रहे हैं बच्चों के 1518 डिवाइडेड बाय 5050 इज इक्वल टू 30.36। होना चाहिए था 38.16 और आ रहे हैं 30.36। तो ये जो ऑलमोस्ट 8 मीन मार्क्स का डिफरेंस पड़ गया है, जबकि सीबीएसई के हिसाब से प्लस या -2 होना चाहिए था, उसको कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार लगातार मेरे प्रीवियस वीडियोस के कमेंट बॉक्स में भी बहुत से सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं, जिसका जवाब मुझे भी कुछ हद तक मैं सोचूं तो कम ही दिखाई देता है। कैसे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी सेम रहेंगे और सभी के सभी स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड मैथ्स ही रखेंगे। सीबीएसई की तरफ से ये बड़ा क्लियरली इंडिकेशन दिया गया है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, वही जो एवरेज मीन रिपोर्ट है उसमें खुद सीबीएसई जो रेफरेंस ईयर परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर रही है उसमें मैथमेटिक्स बेसिक के जो मीन मार्क्स हैं वो तो दिए हैं यहाँ पे, ओवरऑल परसेंटेज जहाँ पे इन्होंने निकाली है, ओवरऑल मीन मार्क्स ऑफ द ईयर जो इन्होंने निकाला है, यानी यहाँ एवरेज मार्क्स वाले कॉलम में तो ये दे रहे हैं, मगर जो मार्क्स का टोटल कर रहे हैं उसमें कहीं पे भी, क्योंकि ये मार्क्स रेफरेंस ईयर में थे ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं हो रहे। इसमें मार्क्स के टोटल में सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस ईयर के मार्क्स को ही ऐड किया जा रहा है और जो एवरेज है रेफरेंस ईयर की उसी को ऐड किया जा रहा है। जब फाइनल यहाँ पे एवरेज मार्क्स बना रहे हैं ना, तो फाइनल मार्क्स जो 45.48 है ना, उसमें भी ये मैथमेटिक्स बेसिक के जो मीन मार्क्स हैं उनको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि 38.16 और 22.56 को मिला के उसकी कोई एवरेज नहीं निकाल रहे हैं, ये इसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो जो ईयरली एवरेज निकालने के लिए भी यहाँ पे सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट्स का ही एवरेज लिया जा रहा है, उसके अलावा और कोई भी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है। तो इंग्लिश कम्युनिकेटिव और लैंग्वेज एंड लिटरेचर को सेम ही मान के चलते हैं, इसलिए उनका एक ही बार 52 ऐड करना है यहाँ पे। बाकी आई एम स्टिल सीकिंग सोल्यूशन। अगर मेरे किसी सब्सक्राइबर को इसका कोई बेटर सोल्यूशन मिल पाता है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू मी तो ऐसा ही होना चाहिए कि हमें जो ईयरली एवरेज है और जो रेफरेंस ईयर में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की एवरेज है उस पर फोकस करना चाहिए। उसके बराबर हमें 2020 की भी मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट एवरेज को लाना पड़ेगा। उसके लिए मॉडरेशन करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। जो मैथमेटिक्स बेसिक में बच्चों के मार्क्स कम आए हैं उसमें मॉडरेट करना पड़ेगा, उनके मार्क्स को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये एवरेज लगभग रेफरेंस ईयर की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एवरेज के बराबर आ जाए। और एक और चीज है जो रेंज है, रेंज पे आपको फोकस बना के रखना है, बिकॉज जो मार्क्स की रेंज यहाँ पे सीबीएसई ने दे रखी है, आपके जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो चाहे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के हों या बेसिक के हों, वो इसी रेंज में फॉल करने चाहिए। तो आपको जब ओवरऑल लिस्ट बनानी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जैसे यहाँ पे 26 से स्टार्ट किया है सीबीएसई ने, तो बॉटम टू टॉप आप बनाएंगे 26 नंबर मीन 0-1 मार्क्स से लेकर 70-80 मार्क्स तक। तो आपको अपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इस रेंज के हिसाब से डिवाइड करना है। ये परसेंटेज की टर्म में है, मतलब 32% बच्चे इस स्लाइड के हिसाब से 26 से नीचे की रेंज में आने चाहिए, 36% बच्चे 26 से 40 की रेंज में आने चाहिए, 8% बच्चे 40 से 50 की रेंज में आने चाहिए, 8% बच्चे 50 से 60 की रेंज में होने चाहिए, 12% बच्चे 60 से 70 की रेंज में होने चाहिए और सिर्फ 4% बच्चे 70 से 80 की रेंज में होने चाहिए। तो इसमें आप
मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड को अलग करके रेंज नहीं बनाओगे और मैथमेटिक्स बेसिक को अलग करके रेंज नहीं बनाओगे। आप सभी स्टूडेंट्स को जो भी मैथमेटिक्स में अपीयर हुए हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके मार्क्स फिल कर दीजिए और फिर देख लीजिए कि परसेंटेज वाइज कितने बच्चे आपके किस रेंज में फॉल कर रहे हैं। अगर आपके मार्क्स की रेंज में वेरिएशन आ रही है, जो सीबीएसई ने यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल डाटा दिया है, तो आपको बच्चों के मार्क्स को मॉडरेट करके इस रेंज में लेके आना है। तो जब आप इस रेंज में ले आएंगे तो ऑब्वियसली आपका जो सब्जेक्ट टोटल बनेगा वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड जो रेफरेंस ईयर में था उसके हिसाब से ही मैचिंग बनेगा और आपकी जो मीन मार्क्स बनेंगे वो भी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मैचिंग बनेंगे। इन दैट केस आपका जो प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड का वो सॉल्व हो जाएगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग कहती है, ये मेरी अजम्पशन है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके पास अगर मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई बेटर सोल्यूशन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए ताकि मैं उसकी हेल्प लेके कुछ और लोगों की फर्दर हेल्प कर पाऊं जो अभी तक इस इश्यू को लेके प्रॉब्लम में है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, कुछ भी इससे आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा और इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी भी कुछ और हेल्प हो पाए। मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में भी ऐसे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं शेयर करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।